अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और आपने मेरा कल का व्लॉग भी देख लिया होगा और आज का व्लॉग भी देखेंगे। ज़ाहिरी बात, देखना तो पड़ेगा। खैर, तो आज के व्लॉग में हमारे पास बेसिकली करने को कुछ नहीं था क्योंकि मैं सुबह सिविल गया था। उसके बाद मैं वापस घर आया और घर आने के बाद मैं सो गया। सोने के बाद मैं उठा। उठने के बाद सोने के बाद बंदा उठता ही है, या तो मर जाता है या तो उठता है। तो मैं उठ गया फॉर्चुनेटली। तो उठने के बाद जो है मैंने खाना खाया, फिर उसके बाद बेसिकली मैं बैठा ही रहा हूँ और अभी भी मैं बैठा ही हुआ था। तो मैंने सोचा आपको क्यों ना एक कहानी सुनाई जाए। तो कहानी कुछ इस तरीके से है। कहानी है 2020 की, 2020 के 16 फरवरी की। 16 फरवरी को असल में मैं गया था इराक़ ज़ियारत के लिए और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ से वापस आया भी और काफ़ी अच्छी ज़ियारत हुई थी। और जो है लेकिन कहानी डेट करती है 25 फरवरी को। 25 फरवरी को हुआ ये था कि हम थे करबला में और करबला से हमें जाना था दूसरी एतराफ़ी ज़ियारत भी करनी थी जो इर्द गिर्द की होती है, और इसके अलावा हमें मुसैब, सामरा और काज़मैन जाना था। अब हम पहले मुसैब गए, वहाँ से होके आए नहीं, मतलब होके फिर वहाँ से हम सीधा गए सामरा। सामरा में ये हुआ कि जो आउटर मोस्ट, जो सबसे बाहर जो चेक पोस्ट होता है शहर के, वहाँ पे चेकिंग वगैरह हुई। तो उन्होंने हमसे पूछा कि भाई आप लोग कौन हैं। अब हुआ ये था कि 2-3 दिन पहले, उस दिन से 2-3 दिन पहले नजफ़ में जो है एक बंदा डायग्नोस हुआ था वायरस से, जो वायरस चल रहा है अभी, तो उससे डायग्नोस हुआ था। अब वो बंदा हुआ था तो हम पहले ही टेंशन में थे कि भाई ये बंदा यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे ये करबला में भी आ सकता है वायरस, तो यहाँ पे भी हो सकता है। ज़ाहिर सी बात है, हम क्योंकि मास्क वगैरह की तब आदत नहीं थी तो मास्क हमारे पास था भी नहीं, मेडिकल स्टोर्स पे मिल भी नहीं रहा था वहाँ पर भी। तो खैर जो था, उस दिन जो है हमें वहाँ पे चेक पोस्ट पे मना किया कि भाई आप लोग एंटर नहीं हो सकते। वैसे ही सामरा में बहुत ही जंग वगैरह का माहौल चलता रहता है, तो वहाँ पे कुछ ये ज़ायरीन जो है वो जा भी पाते हैं, कुछ नहीं भी जा पाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे नसीब में नहीं था तो मैं नहीं गया। वहाँ पे हमें मना किया, चलो वहाँ पे हमें मना किया। उसके बाद हम गए काज़मैन में चिल था माहौल, वहाँ पे हमें कुछ नहीं पूछा गया और हम वहाँ से ज़ियारत करके बहुत अच्छे से फिर आए वापस। हम थे वहाँ पे अपनी राह पर गामजन थे। वाह क्या उर्दू बोलते हैं। खैर, अपनी राह पर, अपनी करबला की राह पर गामजन थे और वहाँ पर जो है हमें वहाँ के भी जो चेक पोस्ट था वहाँ पर भी हमें रोका, पूछा कि भाई कौन, आप कौन, किसे लगाया फ़ोन। तो इस तरीके से हमसे पूछताछ की और हमें असल में सामरा में हमसे जो पूछा था, हमसे ये पूछा कि आप कौन हो। तो हमने कहा कि हमारे जो लीडर थे उन्होंने कहा कि भाई हम पाकिस्तानी हैं। तो अब कुछ ज़ायरीन जो हैं वो इराक़ से भी आए थे, पाकिस्तानी इराक़ से भी आए थे करबला, और जो मतलब उनको भी डायग्नोस हुआ था वायरस, और इस वजह से उन्होंने हमें मना किया था कि ये लोग पाकिस्तानी हैं। उन्हें लगा कि ये लोग भी जो है वो ईरान से आए हैं। खैर, फिर हुआ ये कि वहाँ पे जो करबला का जो चेक पॉइंट था वहाँ पे हमें मना किया और हमें कहा भाई आप लोग नहीं आ सकते। हमारे जो लीडर थे वो अरबी भी बोलते हैं, तो उन्होंने काफ़ी उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई नहीं हमें जाने दें या क्या। और हमने ये भी बताया कि भाई हमारे होटल में बुकिंग वगैरह हुई पड़ी है, मतलब बुकिंग तो पहले से ही थी, हम रह रहे थे वहाँ पे ऑब्वियसली और सामान वहाँ पे ही था हमारा। और मतलब ये सिचुएशन हो जाती कि अगर हमारी दूसरे दिन थी फ़्लाइट नजफ़ से कराची, तो अगर हम वहाँ से डायरेक्ट नजफ़ भी जाते तो ये होता कि भाई हमारा सामान तो नहीं मिलता हमें। तो अब हमें ये था कि भाई हमें सामान तो चाहिए ही चाहिए, और ये तो हमारा प्रोग्राम भी नहीं था कि हम वहाँ से ही डायरेक्ट, काज़मैन से ही डायरेक्ट नजफ़ चले जाएं। तो फिर हम दूसरे रास्ते से, ड्राइवर को दूसरा रास्ता पता था ऑब्वियसली, तो हम वहाँ से गए। अब वहाँ पे भी कंटिन्यूस टेंशन थी कि भाई आने देंगे नहीं आने देंगे। लेकिन वहाँ पे ये था कि अगर कोई अंदर से, अब जो हर गली एक होती है वहाँ पे, मतलब बाज़ार वगैरह बना हुआ है, अब बेसिकली उन्हीं बाज़ारों से ही जाके फिर वहाँ पे मतलब आप रोज़े पे पहुँचते हैं, ज़री मुबारक पे, सॉरी रोज़े पे बैनुल हरमैन वगैरह जो है वहाँ पर आप पहुँचते हैं।
तो वो जो बाज़ार के बाहर जो एक चेक पोस्ट बना होता है, तो वहाँ पर हमें मतलब एक बंदा आया होटल से लेने, फिर तब हमें जाने दिया, वरना वहाँ पे भी हमें जाने नहीं देते अगर कोई अंदर से नहीं आता तो सारी स्टोरी ये थी। और काफ़ी मेरे लिए मतलब टेंशन से भरी स्टोरी थी। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही मतलब सुबह तक तो ठीक था, लेकिन शाम तक मतलब हालत टाइट हो गई थी। अब ये भी टेंशन थी कि कल हम नजफ़ जाएंगे, और बहुत सारे ज़ायरीन को या बहुत सारे मतलब सिचुएशन वायरस की ऐसी हो गई थी कि होने वाली थी, अभी हुई नहीं थी, कि जो बंदा जिस मुल्क में था वो उसी में ठहर गया था। तो हमें ये भी टेंशन थी कि हमें रोक ना दें। तो हम वहाँ गए, हम चेकिंग वगैरह हुई, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमें क्लियर किया और हम पहुँचे कराची। अब कराची पहुँचने के बाद भी ये टेंशन कि भाई कराची में भी आने के बाद हमें वहाँ पे आइसोलेट वगैरह कर दिया जाए या क्या हो, तो मसला हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें कराची में सिर्फ एक उन्होंने फॉर्म दिया था, उसमें ये लिखा था कि आप चाइना से तो नहीं हो के आए, आप ईरान से तो नहीं हो के आए, और फला आपको कोई बुखार वगैरह नहीं है, ये सारी चीज़ें लिखी थी। और उन्होंने बस वो हमसे भरवाया जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए। वहाँ पे हमारी ना कोई स्क्रीनिंग हुई ना क्या हुआ, लेकिन फिर वहाँ से बचते बचाते नहीं, लेकिन शुक्र है हम वहाँ से भी निकल आए। और बस फिर अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि मैं वहाँ से निकल आया, वरना क्योंकि उसके बाद जो है सिचुएशन काफ़ी टफ़ हो गई थी। आप सबको पता है, जैसे लॉकडाउन वगैरह लगा, और जो बंदा जहाँ पर था वो वहीं पे ठहर गया था। मतलब जो ज़ायरीन पाकिस्तान से इराक़ गए थे तो वो वहीं पे ठहरे हुए थे पता नहीं कितने कितने दिन। इराक़, ईरान और बाकी ममालिक में भी जो है लोग गए थे घूमने के लिए, वो वहीं पे ठहर गए थे। जो जिस शहर में था वो वहीं पे ठहर गया था। तो मसले बहुत ज़्यादा हुए थे, और अभी तो फिर भी हमारी सिचुएशन जो है बेहतर हो गई है, लेकिन तब जो सिचुएशन थी वो उससे अल्लाह बचाए ऐसा वक्त दोबारा ना आए। तो ये थी मेरी स्टोरी। इस स्टोरी में सस्पेंस था, डर था, और आपको उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अच्छी नहीं लगी तो भी बताएं, अच्छी लगी तो भी बताएं आपको कैसा लगा मेरा एक्सपीरियंस। और चलें फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे। कल के व्लॉग में तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ है करने को, तो आज के व्लॉग में नहीं था तो मैंने सोचा एक स्टोरी बता दूं। तो चलें फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।